अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर अफ़ियत से होंगे। जी तो अभी जो मैं ग्रीन टी बनाने वाली हूँ, शुगर इसमें मैं डाल चुकी हूँ। तो अभी इसमें मैं दालचीनी डाल रही हूँ और साथ थोड़े से चुटकी भर सौंफ डाल रही हूँ और साथ जो है ना दो जो है ना इलायचियाँ भी डाल दी, इलायची। तो उसके बाद जो है ना उसके बाद ग्रीन टी। ये ग्रीन टी जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपका जो है ना वेट भी लूज़ होता है। तो खाने के फ़ौरन बाद आप ग्रीन टी पिए ना। मैं दिन में लाजमी जो है ना एक मरतबा ग्रीन टी लाजमी ही इस्तेमाल करती हूँ। ये वेट जो है ना बहुत लूज़ करती है आपका। तो मैं जब खाना वगैरह खा लेती हूँ उसके फ़ौरन बाद मैं ग्रीन टी लाजमी दिन में एक बार लाजमी पीती हूँ। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, जब आप ग्रीन टी पीने लगे तो उसमें आप जो है ना 1 चम्मच जो है ना शहद का ऐड कर लें। तो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे भी आपका वेट जो है ना बहुत लूज़ हो जाता है। तो उसमें आप शहद भी मिक्स कर सकते हैं और साथ जो है ना एक लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें मैं शहद भी डालूंगी और साथ एक लेमन भी ऐड करूंगी। अभी ग्रीन टी देखिए आपने रेडी हो चुकी है। बनाने लगी थी सालन बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई होती है। स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है बच्चों को, क्योंकि नाश्ता करके जाते हैं, वापस आते हैं तो भूख लगी हुई होती है। तो अभी सालन जो है मेरी रेडी हो चुकी है। जी तो अभी आज मैंने बनाया मटन और मूंग बनाए हैं। ये मटन और मूंग जो है ना रेडी हो चुके हैं। तो बच्चे जो ही आएंगे तो गरम रोटी बनाऊंगी तो उसके साथ तो वो खा लेंगे। अभी जो है ना इस टाइम अक्सर जाती हूँ, इस रूम को नीट क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ इस रूम की, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है ना सर पढ़ाने आते हैं बच्चों को, तो बच्चे पढ़ते भी इधर हैं और कारी साहब आते हैं तो बच्चे इधर ही पढ़ते हैं। तो जो रूम है आप देखिए बहुत मैसी हो चुका है। हर जगह बच्चों ने चीज़ें जो है ना फैलाई हुई हैं बहुत सारी। देखिए आपने कैसे पढ़े हैं बच्चे, तो हर चीज़ ना इधर उधर बिखरी हुई है। तो इस टाइम उनकी चीज़ों को मैं समेट लेती हूँ। तो अभी चीज़ें उनकी मैं समेट रही हूँ, तो जाके उनके बैग में मैं डालूंगी, क्योंकि वो थके हुए होते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूटर से पढ़ते हैं, फिर कारी साहब से पढ़ते हैं, तो थक चुके होते हैं बच्चे। इधर रख दूंगी। जी तो लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, टेबल पड़ी हुई होती है, सब चेयर्स रख लेते हैं, फिर आसानी से जो है ना बच्चे लिख लेते हैं। जी मेरी हेल्पर तो आती है, वो तो काम वगैरह घर का करती है, मेरी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी जितनी भी हेल्पर हूँ काम वगैरह करे होता है, क्योंकि वो काम करके तो जाती हैं, वो भी काम कर करके बेचारियाँ थक जाती हैं, लेकिन घर के काम फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी बहुत आदत है कि जब मेरे हेल्पर काम करके जाते हैं तो मैं लाजमी डस्टिंग करती हूँ और रूम वगैरह चेक करती हूँ, और लाजमी जो है ना साथ साथ मैं भी काम कर रही होती हूँ। तो बड़ी टेबल के साथ छोटी टेबल भी साथ पड़ी हुई है। के कारी साहब आते हैं तो आके नमाज पढ़ते हैं, तो जहाँ नमाज ज़ाहिर फिर तो फैला के रखते हैं, चीज़ भी होता है। जी तो अभी जो है ना काम कर करके मैं बहुत थक चुकी हूँ। डस्टिंग भी हो चुकी है, सालन भी बन चुकी है, और मैं जो है ना अभी मैं भी बहुत सुस्त हो चुकी हूँ अभी। तो अभी बहुत प्यास लगी हुई थी, गर्मी है तो पानी पीने लगी थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। आप काम करें ना इतना आपको पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि पंजाब साइड में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी जो है ना मुल्तान में मुल्तान तो गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो इधर बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ चुकी है। काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। ज़ाहिर काम भी करना पड़ता है, हाउस वाइफ काम करती हैं, जो जॉब वाली होती हैं वो काम करती हैं, हर एक को ज़ाहिर बच्चों के घर में जो माएँ होते हैं उनको तो काम करना ही पड़ता है। जी तो अभी जो है ना बच्चे अपने बाबा के साथ बाहर गए हुए थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी और ऊपर से देख रही थी कब के गए हुए थे कि अभी तक आए नहीं, तो बहुत टेंशन हुई थी। तो बार बार चक्कर लगा रही थी गेट के और देख रही थी कि अभी वो आ तो नहीं गए, तो अभी उनका वेट कर रही हूँ मैं।